नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से लिखें और अंत तक बीच में ना रुकें, इससे स्पीड बन जाती है। आप लोग लिखें। स्टार्ट। महोदय, विश्व में 5 साल से कम आयु के 17 करोड़ 40 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के 1 करोड़ 24 लाख बच्चे प्रति वर्ष मरते हैं, जिनमें 66 लाख सिर्फ कुपोषण के कारण मरते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 80 करोड़ लोग ताकत देने वाले और प्रोटीन जैसी बुनियादी पोषाहार जरूरतें भी पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। 2 अरब लोगों को सामान्य पोषक तत्व भी नहीं मिल रहे हैं और करोड़ों असंतुलित तथा हानिकारक खाद्य पदार्थों के कारण बीमारी से पीड़ित हैं। विश्व के सभी देशों में खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा शिक्षा एवं समाज सेवा के प्रचार प्रसार के बावजूद विभिन्न रूपों में कुपोषण बना हुआ है। कुपोषण के कारण न केवल शारीरिक क्षमता बल्कि मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी कमजोर होती है। भारत में कुपोषण की समस्या सर्वव्यापी है। गरीब अमीर सभी इसके शिकार हैं। अमीर अपनी आदतों की वजह से और गरीब अपनी मजबूरी से इसके शिकार बनते हैं, पर गरीबों पर इसका प्रकोप ज्यादा होता है और वे गरीबी, कुपोषण और रोग के दुष्चक्र से निकल नहीं पाते। हाल ही में यूनिसेफ और केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50% से अधिक कुपोषण से ग्रस्त बच्चे सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। आम धारणा है कि विश्व में सबसे ज्यादा कुपोषण अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन नवीनतम आंकड़ों से सिद्ध होता है कि कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत दक्षिण एशिया में ज्यादा है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुपोषण की दर अफ्रीका के सबसे गरीब देशों से भी अधिक है। भारत में गर्भवती महिलाएं एवं शिशु सर्वाधिक कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण की वजह से विकसित देशों में जहां प्रति 1000 नवजात शिशुओं में लगभग 10-20 शिशु अपनी आंखें खोलने के 12 माह के भीतर मौत का ग्रास बनते हैं, वहीं भारत में भी इतने ही प्रति माह मौत का ग्रास बनते हैं और प्रति 1000 में से 100 से 200 तक शिशु काल के ग्रास में समा जाते हैं। 1 से 5 वर्ष तक के बीच के शिशुओं में से विकसित देशों में 1% के लगभग दम तोड़ते हैं, जबकि हमारे देश में यह औसत 20% है। महोदय, भारत में हर 3 में से 2 गर्भवती महिलाएं रक्तहीनता और कुपोषण की शिकार होती हैं, जिनकी वजह से या तो बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं अन्यथा कमजोर पैदा होते हैं। जो जीवित पैदा होते हैं वे भी कुपोषण के कारण विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। माता के कुपोषण की वजह से शिशु भी पुष्ट नहीं होता।
कम वजन वाले शिशुओं को औसत स्वास्थ्य वाले शिशुओं की अपेक्षा 4 गुना या 6 गुना खतरा रहता है। कुपोषण की वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। उन्हें ऐसी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं जो दिखाई तो नहीं देती हैं पर बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त देखभाल एवं पोषण न मिलने के कारण 30% शिशुओं का जन्म के समय भार 2500 ग्राम से कम होता है। इन शिशुओं को संक्रमण एवं बीमारी का खतरा अधिक होता है। भारत में कुपोषण कितना व्याप्त है, इसका पता इसी बात से लगता है कि यहाँ जन्मे 1/3 बच्चों का वजन औसत से कम होता है, जो इस बात का संकेत होता है। बाल कुपोषण का सीधा संबंध माता के स्वास्थ्य एवं पोषण से है। यदि माँ स्वयं अपने बाल्यकाल, किशोरावस्था और गर्भावस्था में कुपोषण का शिकार रही है तो उसके बच्चे भी कुपोषित पैदा होंगे। आज भी हमारे समाज और परिवारों में लड़कियों और महिलाओं की प्रायः खान पान संबंधी अपेक्षा की जाती है। भोजन का अधिक और बेहतर भाग प्रायः पुरुष खाते हैं तथा महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत कम अंश छोड़ते हैं। माँ भी बचे हुए भोजन को सर्वोत्तम हिस्सा पुत्रों को खिलाती है तथा स्वयं और अपनी पुत्रियों की परवाह नहीं करती। कुपोषण के शिकार आमतौर पर वे शिशु होते हैं जिन्हें अपनी मां का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला होता है। यदि शिशुओं को 6 माह तक पर्याप्त मात्रा में मां का दूध मिलता रहे तो आगे चलकर उसके कुपोषित होने की संभावना कम ही रहेगी। कुपोषण के अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें प्रमुख है गरीबी और अज्ञानता। आर्थिक परेशानियों के चलते बच्चों को ठीक समय पर भरपेट और संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। खाद्य और पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में जानकारी न के बराबर है। हमें आशा करते हैं कि अगले 10 वर्षों में हम उन्नति की ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जहां हमारे विकास की आवश्यकताएं स्वयं पूरी होने लगेंगी। इसका यह मतलब हुआ कि हम अगले 10 वर्षों के बाद बिना नई विदेशी सहायता के लगातार अपने खेतों और कारखानों की पैदावार ऊंची कर सकेंगे, निर्यात बढ़ा सकेंगे, अपनी कार्यकुशलता तथा उत्पादन का स्तर ऊंचा कर सकेंगे। अपनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सा आवश्यक माल हम स्वयं बनाएंगे। जो माल हम नहीं बना सकेंगे या जो आर्थिक दृष्टि से बाहर से मंगाने से लाभदायक रहेगा, दूसरे देशों से मंगाया जाएगा, उसे उस विदेशी मुद्रा से खरीदेंगे जो बढ़ते हुए निर्यात से हमें प्राप्त होगी। तब स्वावलंबन का अर्थ आत्मनिर्भरता मात्र नहीं होगा, इसका नतीजा होगा स्वयं देशी और स्वदेशी की वह भावना जिससे अपने देश में बना माल अपने इंजीनियरों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम, अपनी बनाई हुई मशीनें, अपने देश में बनाई नई विधियां उपलब्ध होंगी। तब अपने ही देश में तैयार हुए टेक्नीशियन और वैज्ञानिक न केवल इस महान कार्य में सर्वोपरि होंगे बल्कि उनको ऊंचा स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस सब का प्रारंभ हो चुका है, इसको और तेज करना है।
हमें देखना है कि उन चुनौती भरे रचनात्मक कामों में से मुंह मोड़कर हम अपनी शक्ति को तोड़ फोड़ और हिंसा के विनाशक कार्यों में नष्ट न होने दें। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी समस्या लगे इन शब्दों में कि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।